क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि ट्रेन के पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगते? और क्या आप जानते हैं कि फरारी के एम्प्लॉयज खुद फरारी के कार्स क्यों नहीं खरीद सकते? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10। हमने बहुत सारे फ्रॉक्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे रेयर और सबसे ब्यूटीफुल फ्रॉक को कभी देखा है? तो वो ये है। इसका नाम गैलेक्सी फ्रॉग है। जैसा कि अभी आप उसके स्क्रीन पर मतलब डिज़ाइन को उसके देखिए, बॉडी के इतना मस्त है और इसे द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रेयर स्पीशीज इन फ्रॉक्स भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9। बचपन में हमने बहुत सारी शरारतें और मस्तियाँ की होंगी, लेकिन अभी के समय हमें उनकी बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और ये उस समय ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, जिसके वजह से हमें कुछ याद नहीं रहता है। और ये पार्ट सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। इसी की वजह से हमें बचपन की चीज़ें याद नहीं रहती हैं। फैक्ट नंबर 8। 1978 में एक प्लेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ रहा था और अचानक से गायब हो गया। तो जब उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई तो पायलट ने कहा, ह्यूज स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट इज हावरिंग ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा और एक अजीब सा एयरक्राफ्ट प्लेन के ऊपर उड़ रहा है। और ठीक उसके 2 सेकंड बाद पायलट ने फिर से कहा, इट इज़ नॉट अ एयरक्राफ्ट। मतलब कि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। और ठीक उसके 3 दिन बाद एक आउटर स्पेस से सिग्नल रिसीव किया गया अर्थ में, और वो बहुत ही अजीब सा सिग्नल था। और इसके बाद क्या हुआ, कहाँ गया वो प्लेन, अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं। मतलब कि अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे मिस्टीरियस से चीज़ें होते जा रहे हैं जिसे साइंस भी नहीं पता लगा सकती। फैक्ट नंबर 7। जब कोई इंसान किसी कार के कंपनी में काम करता है तो वो उसी कंपनी का कार खरीद सकता है। ये तो सभी जगह लागू होता है, लेकिन ये फरारी की जो कंपनी है उस पर लागू नहीं होता है। फरारी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये अलाउड ही नहीं है कि वो खुद फरारी के कार्स को खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अजीब है, लेकिन ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 6। इंग्लैंड में एक हिल के ऊपर एक म्यूजिकल स्कल्पचर बना है जिसे द सिंगिंग रिंगिंग ट्री कहते हैं। और ये इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी हवा ट्रैवल करेगी, इसके पाइप के पास से अगर जाएगी हवा, तो एक अमेजिंग सा म्यूज़िक बजने लगता है जिसे ईडी कहते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग होता है क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है। सिर्फ इसे बनाने के बाद जब भी हवा ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग से म्यूज़िक बजने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5। अभी जिसे आपने अपने स्क्रीन पर देखा, ये कोई अंडा या कोई पत्थर नहीं है, ये बर्फ़ है जो कि पानी और हवा को मिलकर बनता है। मतलब अपने आप ही बन जाता है। ये हवा के कारण और पानी के कारण लगातार गोल गोल घूमकर अंडे के शेप का हो जाता है जिसे आइस एक्स कहते हैं। और ये देखने में भी बहुत अमेजिंग लगता है। मतलब कि नेचर खुद एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट है, ये आप बता सकते हैं इससे। फैक्ट नंबर 4। अभी जिस फोटो को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डॉटर्स के जनरेशन को दर्शाती है। उसमें जो ये हैं, ये 111 साल के हैं और वो 88 साल की, वो 70 साल की, वो 39 साल की और ये 16 साल की। और ये जो छोटी नन्ही बच्चे हैं वो सिर्फ 7 वीक्स की हैं। तो सिर्फ एक ही फोटो में आप देख सकते हैं कि पूरे जनरेशन को दर्शा दिया गया है डॉटर्स के। फैक्ट नंबर 3। जब भी हम किसी मॉल में ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं तो उसे ड्रेसिंग रूम में एक बार ट्राई करके ज़रूर देखते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा आईना भी रखा होता है ड्रेसिंग रूम में, जो कि बहुत लोगों को डाउट भी होता है उसे देखने पर कि आखिर वो फेक मिरर है या रियल मिरर है। तो इसे आप कैसे जान सकते हैं? इसे जानने के लिए आप मिरर को टच कीजिए। अगर मिरर के और आपके बीच, हाथ के बीच में गैप दिख रहा है तो मतलब कि वो रियल मिरर है, और अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब कि वो 2 वे मिरर है जिससे कि दूसरे साइड वाले आपको देख सकते हैं। तो इसे हमेशा जब भी ड्रेसिंग रूम में जाए चेक कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। जब हम ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो हमारी नज़र पटरियों पर ज़रूर पड़ती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पटरियाँ होती है वो हमेशा नहीं दिखती है, उस पर जंग नहीं लगता है, और जो हमारे घर के लोहे होते हैं उस पर बहुत तेज़ी से जंग लग जाता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो लोहा एक मजबूत धातु है, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन लोहा या लोहे से बना सामान ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से उसमें एक भूरे रंग की परत जो कि आयरन ऑक्साइड का बना होता है वो जमने लगती है। जैसे जैसे परत मोटी होती जाती है उसी हिसाब से लोहा भी खराब होता जाता है, साथ ही इसका रंग भी बदलता है। इसी को लोहे पे जंग लगना कहते हैं। और जो रेल की पटरियाँ होती है
उसे लोहे से नहीं बल्कि स्टील और मैंगलॉय, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे मैंगनीज स्टील कहते हैं। और इसी की वजह से इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें जंग भी नहीं लगता है और ये बहुत दिनों तक चलता भी है, मतलब सालों साल, दिन तो बहुत कम बता दिए। और इसका दूसरा वजह ये भी है कि ये बहुत सारे हादसों से बचाता है। जो रेल की पटरी होती है वो अगर आम लोहे से बनाया जाएगा तो हवा की नमी के कारण उसमें जंग लगने लगेगी, इसके बाद ट्रैक कमज़ोर होती रहेगी। इसी की वजह से जो पटरियों की मरम्मत जल्दी जल्दी करनी होगी, साथ ही इससे रेल हादसे ज़्यादा होंगे। तो यही जो मरम्मत से बचने और हादसों को कम करने के लिए रेलवे पटरियों को खास लोहे से तैयार किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, आज के सिचुएशन में इंडिया का 70% आबादी आज भी खेती पर ही निर्भर है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ट्रैक्टर का ही रहा है। अगर ट्रैक्टर नहीं होता तो खेती करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती, ये हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आखिर ट्रैक्टर के आगे वाले और पीछे वाले टायर बड़े छोटे क्यों होते हैं? तो इसमें आगे और पीछे वाले टायर का बहुत अलग अलग मतलब काम होता है। इसमें ट्रैक्टर की हैंडलिंग, उसकी ग्रिप, बैलेंस और तेल की खपत, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ट्रैक्टर के टायर को डिज़ाइन किया जाता है। तो आगे के जो छोटे टायर होते हैं उनका काम दिशा तय करने का होता है। ये सीधा स्टीयरिंग से जुड़े होते हैं और स्टीयरिंग घुमाने पर ही घूमते हैं। इससे आप कम स्पेस में, मतलब कम जगह पे किसी भी जगह टर्न कर सकते हैं और आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा छोटे टायर होने के कारण इंजन पर कम वज़न पड़ता है, ऐसे में तेल की जो खपत होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। और जो बड़े टायर होते हैं इनका काम ये होता है कि कीचड़ और मिट्टी में ना फंसने का, क्योंकि छोटे टायर होंगे तो जैसे कि कार और बाइक, ये सब बहुत तेज़ी से फंस जाते हैं और उसके बाद निकलते नहीं हैं बहुत जल्दी। तो जो बड़े टायर होते हैं वो आसानी से निकल जाएगा, उसके लिए ये छोटे मोटे गड्ढे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। और जो दूसरी वजह होती है, क्यों आगे जो छोटे वाले जो टायर होते हैं ना उसके पास इंजन लगाया जाता है और इंजन बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसके वजह से ट्रैक्टर उलट सकता है आगे की तरफ। तो इसीलिए जो पीछे के टायर होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिससे कि दोनों तरफ बैलेंस बनता है और ट्रैक्टर आसानी से चलता है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।